इधर बैठ जाओ, चलो इधर सेट कर बैठ जाओ बढ़िया से बैठ जाओ आराम से 9 और 10 के बच्चे उधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ यहाँ थोड़ा आगे भी आ जाओ, छाया में आ जाओ ना, बैठ जाओ आगे में, आगे लाइन में चलना, आगे 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 इधर आगे लग रहा है, ठीक है ठीक है। बाद में जितना फोटोग्राफ ले लेने बाद में आराम से ले लो। हाँ अभी रिलैक्स लड़के को दिखा दे। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए ना सर, आप बताएंगे क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या देखने का चीज़ है, आप लोग क्या देखना है वो जैसे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल गोविंद हायर सेकेंडरी स्कूल और जितना भी टीचिंग स्टाफ है और देयर लविंग स्टूडेंट्स, हम भी अरुणाचल का है और मेरा नाम है जुमतर न्योरक, एलोंग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का है और हम ऑर्किड रिसर्च सेंटर में अभी 20 इयर्स होने वाला है, मेरा काम कर रहा है ओनली ऑन ऑर्किड। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में बॉटनी पढ़ता था और बाकी प्लांट का बारे में भी पढ़ता था, लेकिन आजकल ऑर्किड में ही हूँ। 20 इयर्स हो ही गया, मतलब होने वाला आने वाला है। तो इसलिए आप सबको वेलकम है ऑर्किड रिसर्च सेंटर। अरुणाचल में ऑर्किड रिसर्च सेंटर ये एक ही है, सिंगल रिसर्च सेंटर है और ये ऑर्किड रिसर्च सेंटर को 1972 में इनोग्रेट किया था। उसके बाद अभी जितना भी अरुणाचल में ऑर्किड है उसका रिसर्च पहले से लेके करके आ रहा है। 1972 में इनोग्रेट किया था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा बता देता है तो ऑर्किड क्या चीज़ है एक्चुअली, है ना। हम लोग सुनते हैं तो ऑर्किड ऑर्किड बोलते हैं ना, बाद में आप लोग हायर स्टडीज में जाके और अच्छे से पढ़ने मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ऑर्किड है, ऑर्किड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी बोल के एक परिवार होता है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग परिवार होता है ना। एक एंजियोस्पर्म भी होता है, एक जिम्नोस्पर्म भी होता है ना। एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्म होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एंड ऑर्किड बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फूल खिलने वाला ग्रुप में से ऑर्किड है। उसके बाद ऑर्किड को दुनिया का सबसे एडवांस फ्लावरिंग प्लांट माना जाता है। इसलिए हम लोग अरुणाचल में बहुत अच्छा है कि मतलब ऐसा ऑर्किड प्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा अरुणाचल में ही मिलता है। अभी तक 600 का ऊपर अरुणाचल में है, more than 600 species in Arunachal Pradesh. So far we have discovered from the different places of Arunachal Pradesh. इसलिए ज़्यादा है कि मतलब अरुणाचल में ऑर्किड का 3 जोन में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल मीन्स गर्म एरिया। उसके बाद देन उससे थोड़ा हायर वाला, तब उससे थोड़ा ठंडा वाला जो होता है आपका सब ट्रॉपिकल होता है। जैसे अभी यहाँ से थोड़ा 25 किलोमीटर जैसे थोड़ा आगे जाएगा तो सेसा जगह मिलेगा, वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, वो हो गया सब ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल स्पीसीज होता है वो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया में कम मिलता है, और सब ट्रॉपिकल एरिया में जो रहता है वो गर्म जगह में नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें भी ऑर्किड रहता है गर्म एरिया में भी, देन सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा ठंडा जगह में भी मिलेगा। देन आपको टेम्परेट जोन
टेम्परेचर जैसे कि आपको बमदिला, दिरंग वगैरह हो गया, उस एरिया में भी ऑर्किड मिलता है। इसलिए अरुणाचल में वो 3 डिफरेंट जोन्स है, इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्किड अरुणाचल में मिलता है। जैसे असम हो गया, असम में तो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम मिलता है, अरुणाचल से कम मिलता है। तो वो हो गया, अरुणाचल में मोर देन 600 स्पीसीज और इंडिया में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट का अंदर में भी सबसे ज़्यादा है ना। ये एक बात हो गया। देन दूसरा बात हो गया कि ऑर्किड कितना टाइप का होता है। ऑर्किड होता है आपको, एक होता है एपीफाइट, है ना। एपीफाइट होता है मतलब, एपीफाइट मीन द प्लांट दैट ग्रो ऑन द अदर प्लांट। लेकिन पैरासाइट में थोड़ा अलग होता है, एपीफाइट और पैरासाइट में फर्क होता है। कभी कभी उसको कंफ्यूज रहता है, बहुत जगह में कोई के टेक्स्ट में भी आपको अच्छा से डिटेल्स नहीं मिलेगा। लेकिन एपीफाइट वो होता है जो पेड़ का ऊपर रहता है, लेकिन वो जिस होस्ट ट्री में रहता है उसका साथ में फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप में न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप होता है ना, वो होता अगर उसी होस्ट का ऊपर में अगर खाने पीने का, उसी पेड़ से अगर खाना पीना मिलता है, लेता है, तो वो हो गया पैरासाइट। जो होस्ट मर जाएगा वो खुद भी मर जाएगा, इसलिए वो पैरासाइट बोलता है। लेकिन एपीफाइट ऐसा नहीं है। एपीफाइट जो है वो पेड़ का ऊपर रहेगा, लेकिन वो पेड़ मर जाने से भी अगर दूसरा पेड़ से अगर छाया मिल जाता है, दे विल सर्वाइव ऑन द होस्ट ट्री, इसलिए उसको एपीफाइट बोलता है। प्लांट ऑन द ट्री इज ए एपीफाइट। ओके, वो हो गया। सबसे ज़्यादा 65% ऑफ द ऑर्किड स्पीसीज आर एपीफाइट। दे यूज टू ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक ब्रांचेस, ट्विग्स। ये एक बात हो गया। फिर दूसरा बात हो गया, एक होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्किड होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्किड मीन्स दे यूज टू ग्रो ऑन द सॉइल, है ना। वो हर एक सॉइल में नहीं मिलेगा, मतलब आपको अच्छा मट्टी होना चाहिए, टॉप सॉइल, आपको ब्लैक सॉइल टॉप सॉइल होना चाहिए, और आपको फॉरेस्टेड अच्छा ह्यूमस, है ना, जहाँ में फर्टिलिटी अच्छा होता है उस जगह में होता है, उसको बोलता है टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। ओके, then another type of orchid is they used to grow on the dead and decay matters. They are called saprophytic orchids. Okay, saprophytic, any kind of saprophytic plants are growing on the dead and decay matters of the plants and animals things. लेकिन कोई भी सड़ा हुआ ऊपर में वो काफी के जिंदा रहेगा, उसका बोलता है saprophyte. And some of the orchids are saprophytic. Okay, लेकिन saprophytic orchid क्या होता है? They don't have leaves. They are non-photosynthetic. They are just like a fungus. मशरूम का मिलता हुआ जैसा लगता है मतलब, लेकिन they are orchid. लेकिन वो क्या होता है, नीचे में बल्ब रहेगा, बल्ब रह के फ्लावरिंग के समय में बारिश जब हो रहा होगा तब फ्लावर खिलने होता है, तो उस समय खिल के आता है। शेषा ऑर्किड में भी अभी बाहर में भी हम गेट का बाहर में थोड़ा सा डिस्प्ले करके रखा है, मतलब एक सेप्रोफाइटिक ऑर्किड है जो मतलब आपको इपीपोजियम सेसानम बोल के है। इपीपोजियम एक जेनेरा है और सेसानम बोल के मतलब सेसा में एक न्यू डिस्कवरी हुआ था, तो वो दुनिया में कोई भी जगह में भी नहीं है, वो ऑर्किड सेसा में होता है, वो सेप्रोफाइटिक ऑर्किड है। एंड द सेप्रोफाइटिक ऑर्किड्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। मीन्स तब भी जब भी गर्म वगैरह हो जाएगा तो वो जल्दी मर जाता है, और पेड़ पौधा खतरा होगा तब भी जल्दी मर जाता है। और थोड़ा भी उसको उठा के इधर उधर करेगा और उसका रहने का एनवायरनमेंट को अगर थोड़ा भी ट्रबल देगा, तकलीफ देगा, तो खुद मर जाता है। इसलिए सेप्रोफाइटिक ऑर्किड्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट इंडिकेटर। फॉरेस्ट कितना अच्छा है उस जगह में मिलता है वो सेप्रोफाइटिक ऑर्किड, अच्छा फॉरेस्ट में मिलेगा। वो हो गया, है ना। आपको मालूम हो गया कि एक हो गया एपिफाइटिक ऑर्किड्स, दे यूज टू ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, and some of the orchids are growing on the soil. They are called ground orchid or terrestrial orchid, and some of the orchids that grow on the soil are also are called the saprophytic orchid because they used to grow on the dead and decay matter. Okay, वो हो गया। इस तरह से ऑर्किड का अलग अलग कैटेगरी होता है। ओके, देन लेकिन ऑर्किड को कैसे पहचानेगा?
क्योंकि बहुत कुछ प्लांट ऐसा होता है कि मतलब आपको क्या बोलते हैं आपको एपिफाइटिक होता है। बहुत लोग हमको भी लेके दिखाता है कि मतलब फोटोग्राफ वगैरह व्हाट्सएप वगैरह में भेजता है कि मतलब आपको ऑर्किड है बोल के बताया था, दूसरा प्लांट हो गया, है ना। लेकिन कैसे करके पहचानेगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट स्पेशली एंड फॉर द टेक्सोनोमिस्ट जो ऑर्किड के ऊपर में काम करना चाहता है और जो साइंटिस्ट बनना चाहता है या इसके ऊपर में आपको टेक्सोनोमी स्टडी करना चाहता है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्किड फूल कैसे होता है। ऑर्किड को पहचानने के लिए बाहर से पत्ता से दिखने से उसको पहचानना मुश्किल होता है, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ को भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एक स्पीशीज़ का बाहर से दिखने में बराबर लगेगा, लेकिन उसको करीब से देखने के बाद ही पता चलता है। और इसी फ्लावर का ऊपर में ही मतलब एक एक स्पीशीज़ का एक अपना अपना आइडेंटिटी होता है। तो इसलिए लेट मी टेल यू हाउ द ऑर्किड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो आपको मालूम होगा कि मतलब फ्लावर, कोई भी फ्लावर में आपको सेपल्स होता है ना, सेपल्स, पेटल्स होता है। तो सेपल्स आर ग्रीन इन कलर इन द अदर फ्लावरिंग प्लांट, है कि नहीं? ग्रीन होता है। कोई भी आपको लिली देखिए, रोज देखिए, कोई भी अदर फ्लावरिंग प्लांट पे फूल खिलने वाला को देखिए, सेपल्स जो है आपको ग्रीन होता है। लेकिन ऑर्किड में ऑलमोस्ट आपको सेपल्स एंड पेटल्स का कलर ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। जनरल ऑर्किड में ऐसा ही होता है, लेकिन किसी किसी जगह में थोड़ा सा आपको सेपल्स थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट उनका साइज भी बराबर ही होता है। तो सेपल्स आप देखिए, 3 सेपल्स एंड 3 पेटल्स इन द ऑर्किड। ओके, अब देखिए ये बाहर का जो हुल होता है, द आउटर हुल ऑफ द फ्लावर इज योर सेपल। अब देखिए ये 1 सेपल, 2 सेपल एंड 3 सेपल्स। ये 3 सेपल्स हो गया। देन 3 petals. This is first petal, second petal, and this is your third petal. Okay? ये हो गया आपका थर्ड पेटल। थोड़ा अलग हो गया ना? This is called leaf. One of the 3 petal is modified, and this modified part of the petal is called leaf. जीव होता है ना, हम लोग का ये जीव होता है, टंग का जैसा ये होता है मतलब। तो दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाउंड ओनली इन द ऑर्किडेसी फैमिली। कोई भी ऑर्किड फ्लावर को आप देखेगा कि मतलब इस तरह का एकदम बहुत छोटा होने से साइज बहुत छोटा होगा, कोई कोई ऑर्किड तो बहुत मिनिएचर ऑर्किड होता है, तब भी आपको इस तरह का मतलब लीफ आपको दिखाई देगा। एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज ओनली इन द ऑर्किडेसी फैमिली, रिमेंबर। इसको देख के हम लोग हाँ ये ऑर्किड है बोल के आप पहचान कर सकते हैं, है ना। दिस इज हो गया लीफ। देन अनदर द पिकुलियर कैरेक्टर इज योर, अब देखिए ये स्टम्प जैसा है ना, वो पीछे वाला दिखाई दे रहा है ना, ये स्टम्प का जैसा दिख रहा है, स्टिक का जैसा। बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्यूज्ड इनटू ए सिंगल स्टम्प, एंड दिस काइंड ऑफ फ्यूजन इज ओनली इन द ऑर्किडेसी फैमिली। अब देखिए लिली देखिए, रोजेस देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग अलग होता है तो ना, है ना, लेकिन ये एक साथ हो गया। तो कोई और आपको फ्लावरिंग प्लांट पे इस तरह का मतलब आपको मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक होता है आपको कैसे दिखेगा अभी, अब ये दिखाई दे रहा है ऊपर में तो हैंगिंग निकले ना, ये एंथर देखो है ना पोलिनिया देख रहे हैं ना, येलो है ना, येलो है ना पोलिनिया। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये दूसरा फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है ना, बट हियर इन द ऑर्किडेसी फैमिली वी कॉल इट पोलिनिया बिकॉज इट इज द क्लस्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ऑर्किड फ्लावर बहुत समय तक खिल के रहता है ना, 3 महीना 4 महीना,
25 डेज, 30 डेज, 45 डेज खिला हुआ रहता है। हवा जितना भी मरते रहो खिला हुआ रहेगा। आप नीचे से कट के बोतल में डालो, कहीं कोई भी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर लो, तब भी खिला हुआ रहेगा। कोई भी प्लांट का फ्लावर कब लास्टिंग होता है? जब तक उसका आपको पॉलिनेशन ना हो, है ना। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फ्लावर खिला हुआ रहता है। लेकिन इसलिए ये ऑर्किड आपको इजीली पॉलिनेट नहीं हो पाता है। देखिए कि मतलब ये हैवी है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स हवा में भी उड़ जाता है और प्लांट फ्लावर में आके आपको पॉलिनेशन हो जाएगा, देन आपको फ्लावर का लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इसको ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन इंसेक्ट लाइक बीज, बटरफ्लाइज हैज टू विजिट and transfer this pollinia into the stigma. Then only it gets pollinated and they will go for the next process of fertilization and fruiting. उससे पहले ये 3-4 महीना तक खिला हुआ रहता है। इसलिए दुनिया में ऑर्किड को मतलब कप फ्लावर के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको फूल बिकने वाला में से ऑर्किड होता है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, बर्मा, जहाँ म्यांमार वगैरह बोलता है, भूटान और चाइना, बहुत ऐसे ऐसे जगह में मतलब हैवी मार्केट होता है। क्योंकि मतलब ऑर्किड का फ्लावर, ऑर्किड का वैरायटी उस जगह में भी काफ़ी होता है। तो इसलिए कि ऑर्किड का फ्लावर वहाँ से इंडिया में ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी, अमेरिकन पहुँचाने के लिए भी इसको पॉलिनेशन होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है। यह हो गया एक कैरेक्टर, है ना, ये पोलिनिया। हाँ, उसके बाद आपको इस दिखा दे रहा है। हाँ, सामने उसका ठीक नीचे में स्टिग्मा भी है। हाँ, हाँ देखिए, ये हो गया पोलिनिया, है ना, है ना, देख रहे हैं। एक्चुअली दूसरा प्लांट में क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स होता है, पाउडर का जैसा होता है, इसलिए मतलब वो उड़ जाता है। लेकिन ये पोलिनिया है, क्लस्टर है, इसलिए मतलब ये जल्दी उड़ेगा नहीं। तो अगर आप इसको अगर हाइब्रिडाइजेशन कर, हाइब्रिडाइजेशन सुना है तो ना, है ना, दूसरा प्लांट मतलब आपको पोलन ग्रेन को दूसरा फूल से दूसरा फ्लावर में ट्रांसफर करना, है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको आप इसको अगर फ्रूटिंग बनाना है तो आप इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये पोलिनिया को आप इसमें, है ना, यहाँ है स्टिग्मा, स्टिग्मा में इसको पहुंचा दीजिए, उसके बाद ये पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पहुंचाने में दूसरा इंसेक्ट आना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाता है। समझे तो ना? अभी कुछ पूछने के लिए है अभी तक के लिए? सर, ये क्या इससे कुछ मेडिसिन बना सकते हैं? ऑर्किड का ना? हाँ हाँ, ऑर्किड का। हाँ, अभी आपको मैं और कुछ पूछना है दूसरा? अभी जो बताया उसका रिलेटेड कुछ पूछना है? अभी जो हमने जो लेक्चर दिया है उसका ऊपर में कुछ डाउट है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम लगा, समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? क्योंकि ऑर्किड का बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा ऑर्किड है और बाहर के लोग यहाँ आके पढ़ता है और यहाँ पे PhD कर लेता है, यहाँ साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन हम लोग का अरुणाचल में अभी तक बहुत कम लोगों को मालूम है ऑर्किड के बारे में। इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू योर प्रिंसिपल कि मतलब आप लोग जैसा स्टूडेंट को यहाँ पे लाए हैं और आप लोग जानने के लिए रेडी हो रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। सर वो ये क्या होता है, अगर उसमें आउटसाइड इंसेक्ट नहीं आएगा तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हाँ, पॉलिनेशन नहीं होगा। जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा वो, अगर आया ही नहीं बोलने से सर इंसेक्ट, अगर आया ही नहीं है तो उसमें पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो फिर उसका आगे हाँ, वो वो फ्रूटिंग नहीं बनेगा, क्योंकि हवा से भी वो पॉलिनेशन होने वाला नहीं है। जब तक इंसेक्ट नहीं आता तब तक वो खिला हुआ रहेगा, और नहीं आया तो वो मुरझा इंसेक्ट भी जाएगा। बहुत जरूरी हो गया। हाँ, वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका फ्रूटिंग नहीं बनेगा। सर सही सवाल पूछा है कि इसलिए अभी देखो, सपोज चारों तरफ में पेड़ कटवा दिया है ना, सारा इंसेक्ट को हम लोग मार दिया। आजकल बहुत सारा मेडिसिन होता है, मतलब इंसेक्टिसाइड होता है और बटरफ्लाइज वगैरह को मार देता है ना। अगर ऐसा होगा, बीज वगैरह को हम लोग खा देता है पूरा,
अगर ऐसा करेगा तो बीज नहीं रहेगा, पानी भी वगैरह नहीं रहेगा, बटरफ्लाइज नहीं रहेगा, या दूसरा इंसेक्ट भी अगर नहीं रहेगा तो उसको पॉलिनेशन करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ऑर्किड ख़त्म हो जाता है। अरुणाचल में भी मतलब कोई जगह भी बहुत सारा, अभी देखो हाईली डेवलप एरिया में बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आता है, पेड़ पौधा खत्म हो गया तो ये पॉलिनेशन होने वाला नहीं होता है, तो ऑर्किड मर रहा है। अरुणाचल में इसलिए ज़्यादा है कि हम लोग के पास में फॉरेस्ट है अभी, एक बात है। उसके बाद ये हो गया कि मतलब इसलिए ऑर्किड खत्म होने का चांस है। उसके बाद आगे बढ़ता है कि मतलब अभी लड़का लोग ने पूछा है कि मतलब ये इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है ना। इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस आपको मेडिसिनल ऑर्किड भी है। सारा ऑर्किड मेडिसिनल नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्किड मेडिसिनल होता है। जैसे आपको मैं बाद में आपको बता दूँगा देगा कि मतलब आपको डेंड्रोबियम नोबाइल बोल के एक प्लांट है, और सिम्बिडियम्स है ना, वही मेडिसिनल होता है कि आपको फ्रूट कच्चा में पेस्ट बना के आपको कोई भी इंजरी में, पैर में चोट लगा हो, फुटबॉल वगैरह खेल के या जो भी करके मतलब पैर में चोट लगा हो करके मतलब, या कुछ आग बर्न हुआ हो, जो ऐसे होने से आपको जल्दी हीलिंग के लिए, इमीडिएट हीलिंग के लिए आपको उसका फ्रूट का पेस्ट बना के और आपको ये स्टेम का पेस्ट बना के आपको लगा देने से मतलब जल्दी हील हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपको मेडिसिनल प्लांट के साथ मिक्स करके बहुत सारा मेडिसिनल भी आपको कैंसर के लिए मेडिसिन होता है, और आपको गैस्ट्रिक के लिए मेडिसिन होता है। उसके बाद अलग अलग ट्रीटमेंट का मतलब बहुत कुछ मेडिसिन होता है जो ऑर्किड का साथ में दूसरा मेडिसिनल प्लांट का साथ मिक्सअप करके, वो हो गया मेडिसिनल पार्ट। ये एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। और एक बात है कि आपको वेनिला, आपको सुना होगा वेनिला है ना, वेनिला आइसक्रीम वगैरह होता है, बहुत आइसक्रीम खाता है तो वेनिला आइसक्रीम होता है। और आप किटकेट जो बिस्किट खाता है ना, किटकेट का भी अलग से एक सेंट आता है कि नहीं, है ना, वो किटकेट में जो आपको फ्लेवर आ रहा है वो है, वो भी ऑर्किड से बनता है। यहाँ है वेनिला। हाँ, वेनिला प्लांट है हमारे पास में। उसके बाद लेडिस लुक का आपको आपको नेल पॉलिश वगैरह में भी होता है। उसके बाद फिर आपको हॉर्लिक्स का भी अलग से एक, हॉर्लिक्स ही खा रहा है ऐसा लगता है तो ना, तो हॉर्लिक्स का जो आपको फ्लेवर आता है वो भी वेनिला से बनता है, तो इसलिए वो वेनिला भी एक ऑर्किड है। उसका फ्रूट इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा में ही आपको 7-8 होता है पर केजी, जो हम लोग का अरुणाचल का नहीं है, लेकिन दूसरा जगह से हम लोग ने यहाँ लेके हम लोग यहाँ पे कल्टिवेशन करके देखा है। अरुणाचल में वेनिला बहुत ही अच्छा होता है, और हम लोग ने उसका इवन फ्रूट बना के उसके बाद प्रोसेसिंग करके भी देखा है, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसका वेनिलिन जो उसका मेडिसिनल जो एक्सपेक्ट होता है वो करने का हम लोग का पास में मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं रहा है, इसलिए मतलब हम लोग अप टू प्रोसेसिंग तो हम लोगों ने करके देखा है। वो हो गया इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। एक बात हो गया अभी। अब देखो, और दूसरा बात हो गया फिर आपको कट फ्लावर है ना, बुके बना के। आपको मैंने बताया कि मतलब इवन कट फ्लावर में भी बहुत समय तक लास्टिंग रहता है। कोई भी ऑर्किड हाइब्रिड हो या आपको स्पीसीज हो, आपको कट फ्लावर बना के कट के आप उसको डेकोरेशन आइटम के लिए ऑर्नामेंटल आप बना सकते हैं। हाईली डिमांड है बुके में शादी में बहुत सारा डिमांड होता है। हम लोग का यहाँ पे तो अभी अरुणाचल में तो ट्रेडिशनल वगैरह होता है, इसलिए मतलब इतना उतना वो नहीं होता, लेकिन बाकी जगह में आपको बहुत सारा मतलब बुके बना के, उसके बाद आप चीफ गेस्ट को, अपना दोस्त को प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, कोई भी अच्छा प्रोग्राम में मतलब बुके जो बनता है मतलब ऑर्किड का ही मतलब साथ में बनने से, और आपको ज़्यादा मतलब उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा करके मतलब ऑर्नामेंटल्स होता है। देन आपको वो हो गया बुके। देन अगेन आपको घर में भी पालने के लिए भी ऑर्किड बहुत आसान है। इतना है कि कोई भी ऑर्किड को अगर आपको पालना है तो आप सनलाइट को डायरेक्ट लगने नहीं देना है, उसको थोड़ा सा मतलब आपको शेड होना होता है, और मतलब सनराइज एंड सनसेट उसको मिलना होगा। सूरज उठने वाला और डूबने वाला का मतलब वो सनलाइट मिलना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़रूरी होता है। तो उसको कंप्लीट डार्क जगह में रखेगा तो वो तो मर जाएगा। इसलिए सूरज मतलब सनराइज एंड सनसेट उसका धूप मिलना से तब जाके वो ऑर्किड बहुत आता है। तो उसको आप ऑर्नामेंटल्स में भी काफ़ी डिमांड होता है। इवन यहाँ पे भी मतलब बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कमर्शियल नहीं है। हम लोग यहाँ में क्या होता है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऑर्किड को किस तरह से दूसरा को इनकरेज करेगा, कैसे करके अरुणाचल के ऑर्किड को बचाएगा
और अरुणाचल में कितना ऑर्किड है उसका स्टडी कर रहे हैं ये सेंटर। लेकिन यहाँ पे खरीदने के लिए भी दुनिया भर का आता है, तो ट्रेनिंग लेने वाला हम लोग अरुणाचल वाला कम रहता है। वो हो गया ऑर्किड का आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैसे पहचानना है मालूम हो गया ना, और कैटेगरीज मालूम हो गया ना, कितना वेराइटीज होता है, और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दिखा है तो ना। लेकिन आपको कल्टीवेशन टेक्निक अभी हम आपको ले जाके दिखा देता है ना। तो अभी कुछ पूछना है? ऑल डाउट्स क्लियर? हैं? तो सर के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, एक ताली हो जाए। चलो आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है ना। और एक चीज देखिएगा, पहले देखिए मतलब ये है ना, ये जो क्लाइंबर देखा है, क्लाइंबर ये है आपका वेनिला। वेनिला इसमें से होता है। उसके बाद और एक चीज आपको दिखाएगा, तेरा मत सुनो, थोड़ा पास में ले लो, पहले सुन लो। हमने यहाँ पे देखा है कि मतलब ऑर्किड को जिंदा रहना है, तो ऑर्किड को जिंदा रहना है और जंगल में जिंदा रहना है, तो इंसेक्ट विजिट करना होगा और उसमें है ना पॉलिनेशन करना होगा। अगर वो इंसेक्ट नहीं रहा तो फिर बच जाता है। अगर इंसेक्ट आ गया, फ्रूट बन गया, लेकिन वो फ्रूट बन जाने के बाद क्या देखो, फ्रूट उसको क्या बनते फ्रूट ऐसा करके इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये है आपका सीड पाउडर फॉर्म में, ऑर्किड का सीड ऐसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, पाउडर जैसा होता है। और ये ऑर्किड है, ऑर्किड का सीड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। आपको कभी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वहाँ पे बड़ा होकर आपको से पढ़ाई करेगा तो आपको साइंस में मिलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मीन कोई भी फ्रूट अगर जर्मिनेट होना है ना, कोई भी फ्रूट अगर जर्मिनेट होना है तो उसका जो बेबी प्लांट होता है फ्रूट के अंदर में, सीड के अंदर में जो बेबी प्लांट होता है वो जिंदा रहने के लिए आपको एंडोस्पर्म का जरूरत होता है ना। आपको नारियल का पानी मालूम है? नारियल के अंदर पानी होता है ना, तो नारियल का अंदर पानी जो रहता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इस तरह का एंडोस्पर्म होता है, वो बेबी प्लांट को जिंदा रखता है। लेकिन इस ऑर्किड सीड में वो एंडोस्पर्म नहीं रहता। इसको जर्मिनेट होना है तो जंगल में जाके इसको फंगस का जरूरी होता है। अगर वो फंगस नहीं मिला तो फिर मर जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? अगर पेड़ पौधा कर दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पूरा खेती कर दिया, बड़ा बड़ा पेड़ को गिरा दिया, तो फिर ये ऑर्किड सारा ऑर्किड मर जाएगा, क्योंकि वो फंगस नहीं रहेगा और ये जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये मर जाएगा। ठीक है। अभी आप लोग को हमने दिखाया था ना ऑर्किड का सीड कैसे होता है, वो छोटा छोटा होता है ना, है ना। ऑर्किड का सीड पाउडर के जैसा होता है और बहुत ही मतलब छोटा होता है और माइक्रोस्कोपिक है ऑलमोस्ट। और वो जर्मिनेशन होने के लिए जंगल में फंगस का ज़रूरी होता है। उसको हम लोग बोटनिकली उसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं ना, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म के साथ में ये प्लांट ऑर्गेनिज्म भी मतलब जिंदा रहता है, जर्मिनेशन होता है। एंड विदाउट दैट फंगस दे विल नॉट जर्मिनेट इन द नेचर, बट हियर इन द लेबोरेटरी। लेकिन आपको अब देखिए अरुणाचल जैसा जगह में और दूसरा जगह में मतलब काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन समझाए तो ना, पेड़ पौधे कटवा दिया, बड़ा बड़ा पेड़ गिर गया, है ना, तब जाके वो फंगस मर जाता है। फंगस मर जाने के बाद ऑर्किड जंगल में जर्मिनेशन बहुत कम होता है। तो लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्किड को हम लोग यहाँ जर्मिनेशन किया जा रहा है। लेबोरेटरी के अंदर में हम लोग इसको केमिकल्स देके, जो फंगस जंगल में नेचुरली जो मतलब ऑर्किड का जर्मिनेशन के लिए जो केमिकल्स देता है, वो केमिकल को साइंटिस्ट उन्हें रिसर्च करके मतलब उस केमिकल को
आर्टिफिशियली बना लिया एंड दैट सेम केमिकल इज प्रोवाइडिंग इन द लेबोरेटरी फॉर इट्स जर्मिनेशन। ओके, तो ये किस तरह से जर्मिनेशन होता है देखिए, दिखाई दे रहा है, ग्रीन हो गया है ना, 100% जर्मिनेशन हो गया ना। जंगल में जर्मिनेशन होने के लिए बहुत ओनली 5% और लेस देन 5% ऑफ जर्मिनेट इन द नेचर बिकॉज आपको फंगस बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 100% जर्मिनेशन हो गया ना, है ना। तो फिर इसको हम लोग ने दूसरा फंगस जो मतलब आपको जो हार्मफुल फंगस होता है उसको बचाता है हम लोग लेब के अंदर में, और उसके अंदर भी इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन को भी हम लोग फिर उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर में। उसको ट्रीटमेंट करके मेडिसिन देकर ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग इसको फिर जब बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर इसको फिर अलग अलग जगह में ट्रांसफर करेगा, है ना। सेकेंड स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज पहुंचा के फिर आपको यह होने के बाद फिर आपको दिस इज द फाइनल स्टेज, देख रहे हैं कितना बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद इसको फिर हम लोग बाहर निकल देगा। लेकिन ये प्लांट इतना नाजुक है क्योंकि मतलब ये लेबोरेटरी के अंदर में है, टेम्परेचर भी कंट्रोल में है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में है, लाइट भी कंट्रोल में है ना। ऐसे होने का कारण ये इसको अगर जंगल में अगर हम डायरेक्ट डाल देता है तो मर जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी से फिर जंगल का बीच में हम एक हार्डनिंग यूनिट होता है, उसमें फिर हम लोग जंगल में रहने के लिए लेबोरेटरी का टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर से थोड़ा कम, मिडिल में हम लोग इसको फिर हम लोग 3 मंथ तक उसको ट्रेनिंग देता है जंगल में कैसे रहना है। एक क्लाइमेटाइजेशन बोलता है, एक क्लाइमेटाइज करने के एक क्लाइमेटाइज मीन्स बाहर का क्लाइमेट को कैसा करके बर्दाश्त करेगा, उस सब के लिए हम लोगों ने मतलब उसको तो ट्रेनिंग 3 महीना हम लोग बीच में रखते लेबोरेटरी से बाहर निकल के, उसके बाद हम लोग इसको जंगल में रखते हैं, जंगल में रिहेबिलिटेट करते हैं जहाँ में इसको मिला था और कौन सा जगह में जिंदा रहेगा। ऐसा करके अरुणाचल में बहुत सारा ऐसा स्पीसीज है, बहुत ही रेयर स्पीसीज होता है। आपको वहाँ पे लेडर स्लीपर ऑर्किड होता है। लेडर स्लीपर ऑर्किड एक पौधा को हत्या करना एक टाइगर को हत्या करने का बराबर होता है। और उसको अगर कोई भी लेडर स्लीपर ऑर्किड को अगर कोई भी जंगल से उठा के लेगा हम लोग का बिना जानकारी में, तो उसको नॉन अवेलेबल 3 साल के लिए वो जेल में बैठना होगा अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1973। ऐसा ऑर्किड अभी अरुणाचल में मिलता है। उसका बाद वो ऑर्किड जब फूल खिल रहा होगा तो उसका फोटोग्राफ के लिए सारा दुनिया से आता है। एंड वेयर इज दैट ऑर्किड इज ओनली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड मेनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे यूज्ड टू कम टू जस्ट टू टेक फोटोग्राफ्स। अफसोस के देखो वो हमारा पास में है, अपना अरुणाचल में है, इसलिए इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। इसके लिए इतना, अभी और आगे जाके हम सीखेंगे। हाँ, लेकिन इसको हम जल्दी अंदर